मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपने अखबारों में पढ़ा, खूब विस्तार के साथ पढ़ा होगा और साथ ही साथ चैनल्स पर भी आपने इससे जुड़े हुए कुछ प्रोग्राम्स ज़रूर देखे होंगे। किससे जुड़े हुए? ट्रंप की चीन यात्रा से जुड़े हुए कार्यक्रम। राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 दिन का चीन का दौरा किया और चीन का दौरा करने के बाद वे अपने आप देश को वापस आ गए। देखिए, अगर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इस दौरे को लेकर के चलें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रश्न सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से बनता है। अलग से कोई प्रश्न नहीं बनता। लेकिन यदि हम थोड़े से व्यापक रूप में इसी घटना को देखने लगे और अपने सिलेबस से जोड़कर, सिलेबस आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। तो दोस्तों, जब इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में हम सोचते हैं या बात करते हैं या इंटरनेशनल रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं तो दो देशों के आपसी संबंधों को केवल दो देशों के परस्पर संबंधों के आधार पर ही नहीं समझा जा सकता। उसे वैश्विक पर्सपेक्टिव में देखना होता है। जैसे चीन और अमेरिका के संबंध हमारे सिलेबस में अलग से नहीं, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में अमेरिका और चीन के संदर्भों को नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि हम भारत को भी सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे और दुनिया को समझने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो फ्रेंड्स, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज इस टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहा हूं कि ट्रंप और जिनपिंग की जो वार्ता हुई है उससे दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं कि ट्रंप जब इस दौरे पर गए तो पूरी दुनिया की निगाहें इस दौरे पर लगी हुई थी। पूरी दुनिया की निगाहें, आप यूं कह लीजिए कि पूरी दुनिया सांस रोक कर इसके परिणामों की प्रतीक्षा कर रही थी। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि पूरी दुनिया में अभी कौन सी 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या तो अभी अमेरिका और ईरान में जो युद्ध हो रहा है वही है। तो लोगों को लग रहा था कि नहीं, अब ये जो वार्ता होगी उसमें शायद इस युद्ध का कोई हल निकल जाए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन इस युद्ध में यदि मध्यस्थता का रोल करता, सकारात्मक दृष्टि से करता, तो कोई ना कोई हल निकल सकता था। क्योंकि जो चीन है वो ईरान पर अपना प्रभाव रखता है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य से बात हुई लेकिन नहीं के बराबर, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। दुनिया बहुत निराश हुई क्योंकि दुनिया को आशा थी कि जरूर इस पर कोई ना कोई बात होगी और जो होर्मुज जलडमरू मध्य है जिसने पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा है उसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। जो दूसरी समस्या है वो ट्रेड टैरिफ तनाव को लेकर के है। आप देखिए कि टैरिफ के तनाव कितने जबरदस्त रूप से पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं। पूरी दुनिया इससे त्रस्त है। शायद तो दुनिया के देशों को यह भी उम्मीद थी कि इसके बारे में भी शायद कोई रास्ता निकले, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ट्रेड वार चल रहा है वो अमेरिका और चाइना के बीच ही चल रहा है। शायद ये दोनों देश इस बारे में कोई एक सॉफ्ट स्टेप लें और दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें, लेकिन इस पर भी कोई हल नहीं निकल सका। और जो तीसरा है वो है वैश्विक आर्थिक अस्थिरता। पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, सच पूछिए तो उसकी नींव हिल गई है और ये माना जा रहा है कि यदि यह युद्ध कुछ लंबा खिंच गया तो पूरी की पूरी दुनिया ऐसे आर्थिक संकटों में उलझ जाएगी कि जिससे उबरने में उसे पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। वी डोंट नो। इस पर भी कोई हल नहीं निकला। यानी कि कुल मिलाकर के यह कि अगर हम वैश्विक दृष्टि से देखें तो ट्रंप का ये जो चाइना टूर था ये पूरी तरह से असफल रहा है, या यूं कह लीजिए कि दुनिया को निराश करने वाला रहा है। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ दूसरे तथ्यों को देखते हैं जो मुझे लगता है कि प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी, इंटरनेशनल रिलेशन के आंसर राइटिंग की दृष्टि से भी, और दुनिया के जो संबंध है आपसी, या दुनिया का पूरा जो सिस्टम अभी दिखाई दे रहा है उसको जानने की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, सच बात तो यह है कि दुनिया उम्मीद कर रही थी कि दुनिया की समस्याओं पर इन दोनों की बैठकों में विचार होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सच बात यह है कि ये बैठक पूरी तरह से द्विपक्षीय मसलों पर ही केंद्रित रही। आप नोट कीजिए कि ट्रंप ने इसे G2
देशों का सम्मेलन बताया। G2 देशों का सम्मेलन, यानी कि यह ग्रुप ऑफ 2 देशों का सम्मेलन है। ग्रुप ऑफ 2, एक अमेरिका और दूसरा चाइना। और मैं आपको रेफरेंस के तौर पर यह बताना चाहूँगा कि 2 देशों का समूह यानी कि G2 शब्द सबसे पहले 2005 में अमेरिकी एक अर्थशास्त्री ने दिया था, और उनका विचार था कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, अमेरिका और चीन, इनके बीच में बहुत ही सुदृढ़ साझेदारी होनी चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो इससे G20 को बहुत अधिक मजबूती मिलेगी। यानी कि पूरी दुनिया जो उम्मीद किए हुए थी वह केवल G2 में बदल कर रह गई। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। क्या ये G2 का सम्मेलन सफल रहा? दोस्तों, इसके बारे में सबके अपने अलग अलग विचार हैं, लेकिन जो कुछ भी मैं चैनल्स पर देख पाया हूँ, अखबारों से समझ पाया हूँ, उसमें मुझे लगता है कि सच पूछिए तो ट्रंप का यह जो दौरा था अमेरिका को बहुत ज़बरदस्त रूप से निराश करने वाला रहा है। इनफैक्ट पूरे के पूरे दौरे के दौरान ट्रंप एक प्रकार से असहाय की स्थिति में खड़े नजर आए। दुनिया के देशों को लग रहा था कि इन दोनों के बीच में तनाव कम होगा, थोड़ा सा सकारात्मक माहौल बनेगा पूरी दुनिया का। लेकिन जो इनके बीच में समझौते हुए हैं, जिस तरह की बातचीत हुई है, उनको देखते हुए कहीं ये नहीं लगा कि नहीं, इन दोनों के बीच में तनाव को दूर करने में थोड़ी सी भी मदद मिलेगी। दोस्तों, अब इसका जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन के आंसर राइटिंग में आपकी बहुत मदद करेगा, और इसका संबंध अमेरिका और चाइना के इस वार्ता से भी है, मैं अब उस पर आता हूँ। जब दोनों देशों के बीच में बात हो रही थी तो जो जिनपिंग महोदय हैं, चाइना के राष्ट्रपति, उन्होंने ट्रंप के सामने थुसीडाइसिस ट्रैप का जिक्र किया। थुसीडाइसिस ट्रैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आपको इसे नोट कर लेना चाहिए, और प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ये दरअसल है क्या? इस शब्द का इस्तेमाल लगभग 460 BC बिफोर क्राइस्ट एक ग्रीक दार्शनिक ने किया था। उनका ये कहना था कि जैसे 2 शक्तियां हैं, एक बहुत बड़ी शक्ति है, स्थापित शक्ति है, और जब उस स्थापित शक्ति को कोई दूसरी शक्ति चुनौती देने लगती है, या इस बड़ी शक्ति को ये लगने लगता है कि यार ये जो दूसरी शक्ति उभर रही है ये मुझे चुनौती दे रही है, ये मेरे लिए खतरनाक हो सकती है, तब फिर युद्ध अपरिहार्य हो जाता है। फिर युद्ध होता ही होता है, आप युद्ध को नहीं टाल सकते। उन्होंने इस ट्रैप का जिक्र किया। ट्रैप, यूसीडाइसिस ट्रैप। ट्रैप मतलब कि अब आप फंस गए हैं। उस उलझन से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, और वह है युद्ध। और आपको यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बाद में जो हार्वर्ड के एक प्रोफेसर थे, एलिसन, उन्होंने इसी सिद्धांत को लेकर के इस पर अध्ययन किया, और उन्होंने बताया कि पिछले 500 सालों में जो 16 बहुत बड़े युद्ध हुए, उनमें से 12 युद्ध केवल इसी कारण हुए। इसी कारण यानी कि थुसीडाइसिस ट्रैप के कारण। तो जो राजनयिक हैं, विश्व स्तर के जो राजनयिक हैं, वो इसे इस रूप में देख रहे हैं कि क्या चाइना ने इसका जिक्र करके अमेरिका के सामने एक प्रकार से एक चुनौती प्रस्तुत कर दी है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि चीन के राष्ट्रपति ने अमेरिका से ये साफ साफ कहा है कि आप ताइवान से बिल्कुल अलग हो जाइए। ताइवान को जो आप हथियार बेच रहे हैं, इसे बिल्कुल बंद कर दीजिए। ताइवान चाइना का अभिन्न अंग है, बेहतर होगा कि आप इससे दूर रहें। और यदि आप इससे दूर नहीं होते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो थुसीडाइसिस ट्रैप की स्थिति निर्मित हो रही हो। दोस्तों, कुछ राजनयिक ये भी मान रहे हैं कि यह भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि
ताइवान पर हमारा भी जो दृष्टिकोण है वह चाइना से मेल नहीं खाता है। तो फ्रेंड्स, ट्रंप और जिनपिंग वार्ता के बारे में जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपके सामने रखा है। इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।